ओ राही तू रोशनी का सिपाही, ओ राही तू रोशनी का सिपाही। तू जो चलेगा तो राह बनेगी, ख्वाबों से तेरे ये दुनिया सजेगी। ओ राही This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBDBBR। जैसा कि मैं आज लोगों को करीबन 3 दिनों से जो है लगातार अपडेट देते आ रहा हूं बलिया प्रखंड का। आज जो है बलिया प्रखंड के तमाम प्रत्याशियों का जो है आज नामांकन हो रहा था बलिया ब्लॉक में। तो इसी बीच मैं एक प्रत्याशी से मैं बात करने का कोशिश किया, उनके पास आने का कोशिश किया हूं और जानूंगा उनके पंचायत का मूल समस्या और उनका मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले तो सर आपको KBTV की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत इसके लिए धन्यवाद। आप जी आपने हमरे नामांकन में आने का यहाँ तक प्रयास किए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, आज जो मैं आपके पीछे काफ़ी जन सैलाब देखा, जनता का प्यार देखा, आशीर्वाद देखा, जिसमें युवाओं थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, तो इसके पीछे क्या करना है? मैंने तकरीबन अंदाज़ा लगाया कि 2500 से 3000 के संख्या आपके पीछे जनसैलाब था। इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, हम एक किसान का बच्चा हैं, किसान हैं और दिल का भी बहुत सच्चा है जी, बिल्कुल समझे। इसलिए हमारे आगे कहिए या पीछे कहिए जनता का सैलाब उमड़ा है जी। तो क्या बबलू जी, आपका जनता जो आपके पीछे इतना जनसैलाब था, क्या उनके विश्वास पे खड़े उतरने का काम कीजिएगा या नहीं? जरूर उतरेंगे। और क्या लग रहा है इस बार जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा? एकदम मिलेगा, 100% है, इन कहीं से कोई दूर आने है। लेकिन पोखरिया पंचायत से आप हैं, नामांकन करवाएं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पोखरिया के बारे में बताइए कि वहाँ का मूल समस्या क्या है जो आपको राजनीतिक में आना पड़ गया। आप बिजनेस भी कर सकते थे, युवा हैं, लेकिन राजनीतिक में आने का क्या पर्पस हो गया जो आप राजनीतिक में? देखिए, राजनीतिक में आने का पर्पस यही है मेरा कि हमारे पंचायत में आज से 20 साल तक पहले की बात है, अभी तक जो जनता इंदिरा आवास के लिए भटक रहे हैं, वृद्धा पेंशन के लिए भटक रहे हैं जी, उनको मतलब अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। जो कि लेने लायक हैं जी, और जो नहीं लेने लायक हैं उनको मिला है ये सब जी। इसके कारण हमने मतलब पंचायत चुनाव में भाग दौड़ कर रहे हैं और टांग अड़ाए हैं, और हमारा विश्वास है कि इस बार हमको जनता साथ दे रहे हैं और देंगे, और जनता की राह पर हम खड़े उतरेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन बबलू जी, मैं देखा हूं और ये मेरा अपना एक सोच है कि जिस पंचायत का, जिस समाज के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा वहाँ ऑटोमेटिक विकास होता है। इस पे आपका क्या कहना है? आपके पंचायत का शिक्षा स्तर कैसा है? इस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी दें। देखिए, शिक्षा बहुत चरमराया हुआ है, समझे। यहाँ उतना मतलब ये नहीं होता है, हम लोग में भी कुछ कमजोरी है, जैसे कि स्कूल खुलता है, क्या बजे खुला है, क्या बजे बंद हुआ है, इस सब पर हम सब गार्जियन नहीं ध्यान देते हैं। गार्जियन लोग को ध्यान देना चाहिए, इस पर सर जी ज़्यादा फोकस रहेगा। हम आते हैं तो जी। उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रति क्या कहना है? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ उसका, उसमें बकरी चल रही है, समझे। ये आपके पोखरिया पंचायत के आम जनता का ये मतलब बुरा हाल है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं ले सकता। जी नहीं, राशि लगा हुआ है, उपकेंद्र बना हुआ है विगत 7-8 वर्षों से, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं, ना मेडिसिन का। खड़िया पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बेजाब्ता सरकार के द्वारा क्या कहते हैं, विधिवत अथी है, अधिसूचित है वहाँ से। उप स्वास्थ्य केंद्र सुदृढ़ रूप से चलने के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? कैसे आप उसको सबसे पहले लाइएगा? पहले तो इसमें आने दीजिए हमको, आएंगे तभी सर जी कुछ करेंगे। उसके बाद सिविल सर्जन, उसके बाद बहुत बात है,
सिविल सर्जन से मिलेंगे, कानूनी तौर पर से मिलेगा, उसको उद्घाटन कराने का प्रयास करेगा। जो मेरे गांव का, मेरे पंचायत का मान लीजिए प्रसव के बाद या थोड़ा मोड़ा चोट लग गया तो उसको बेगूसराय या बलिया अनुमंडलीय अस्पताल नहीं जाना होगा। यही बबलू पासवान का जो है सो मूल सपना है। और बबलू पासवान राजनीति में नहीं है, यहाँ का बेटा है। बेटा बन के यहाँ की इस पंचायत का, यहाँ के लोगों का सेवा करेगा। बबलू पासवान उम्मीदवार नहीं बना है, वहाँ का नेक शरीफ सज्जन इंसान का आशीर्वाद और प्यार इसको राजनीति में लाया है और उम्मीदवार बनाया। चूँकि वहाँ जो विगत 16 में सन 16 में भी बबलू पासवान 100 समथिंग कुछ वोट से हारा था जी। और इसके बगल में जो प्रतिद्वंदी है उसके बारे में पूरा इलाका जानता है कि उसका क्या ये है। इसीलिए बबलू पासवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, विश्वास है लोगों का। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि बबलू जी आपका मुद्दा क्या है? आप जो इस बार चुनाव प्रचार में आए हैं तो आपका कुछ मुद्दा जो मेन मुद्दा होगा वो बताइए। मेन मुद्दा हम बोले मतलब किसान का बाल बच्चा है, मतलब किसान का बच्चा है, किसान है, किसान हमको साथ देंगे ये हमको विश्वास है। हम मुद्दा युवा के साथ हम युवा को मजबूत करेंगे, समझे जी। सरकार की सभी योजनाओं पर खड़े उतरने के हम काम करेंगे युवा के मदद से। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार के सभी योजनाओं पे खड़े उतरने का मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा। लेकिन जो भी जनता आपको सुन रही है, देख रही है, तमाम पोखरिया पंचायत के तमाम जनता, आप उनसे अपील क्या करना चाहते हैं? आखिरी अपील कर सकते हैं उनसे? आखिरी अपील यही हमको साथ दे, आशीर्वाद दे, पहले राह तो दिखाएं, राह पर चलना मेरा कर्तव्य बनेगा जी। सर आपका क्या कहना है आज बबलू पासवान जी, और मैं जानना चाहूँगा आपके तरफ से इनका कितना सहयोग रहेगा और पोखरिया पंचायत के लिए कितना कारगर साबित होगा अगर मुखिया में बबलू पासवान? कारगर साबित होगा जी। स्वच्छ छवि का भी है, दागी नहीं है, ये भी है इसमें। हाँ, सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर अगर वो जीतते हैं तो आपके तरफ से आग्रह? पहला काम तो रहेगा शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, यही सब। और सरकार का जो योजना होगा उसको ही सही रूप से अपना करवाएगा। आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। ललन यादव, पोखरिया पैक्स अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपका बाबा क्या कहना है? आप भी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपकी सोच को मैं जानूं कि बबलू जी के प्रति आपका क्या विचार है? बबलू जी को इस रास्ते पर हम लोग इसीलिए लाए हैं कि अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है नीतीश कुमार का कि शराबबंदी, लेकिन हमारा युवा जो है शराब की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसको दिशा निर्देशित करने वाला बहुत कम इंसान है। तो हम पहला इससे आग्रह यही करेंगे कि जहाँ तक हो हमारा युवा भविष्य है, और वो युवा हमारा बर्बाद हो जाएगा तो फिर आने वाला समय हमको कभी नहीं माफ़ करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहला नंबर तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही हो। इसके बाद यहाँ जो हम एग्रीकल्चर से लोग बहुत सा जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में खास करके हमरा 5 किलोमीटर हमारा जो कोला जाने का है चौर, वहाँ जाने आने का रास्ता नहीं है। यदि वहाँ रास्ता बन जाती है तो यहाँ के किसान माने उस ज़मीन में सोना उपजाएंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और किसान भरपूर फसल लाकर देश की भी सेवा कर सकते हैं, करेंगे। तो हम तो पहला यही चाहेंगे कि युवा को नशा के ओर से वापस मोड़ना शिक्षा के ओर। इसके बाद आपस में जो भाईचारे हैं इसको कायम रखते हुए सभी युवा और बच्चे से हमारी यही अनुरोध है कि अगर किसी को ये बुरा लत है तो उस लत को छोड़कर तुम्हारे पिताजी तुमको स्कूल भेजने का काम किए और आज तुम स्कूल जाकर भी माने अगर शराब के व्यसन करते हो तो ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है, समाज के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग चाहेंगे कि बबलू के माध्यम से यथासंभव शराबबंदी और शिक्षा भ्रष्टाचार को दूर करना है। भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में एक आदमी से 30-30 हज़ार रुपया इंदिरा आवास के लिए लिया गया है। तो वैसे आदमी को हम इस चुनाव से बहिष्कृत कर रहे हैं और उसको इस चुनाव से भगाएंगे। और इसके रिज्म में घूस का तो नाम निशान नहीं रहेगा। हम लोग का यही निगरानी इनके साथ रहेगा। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कही आज
बहुत ही अच्छी बात कहे कि सबसे पहले युवाओं का सपोर्ट होना चाहिए, युवाओं के प्रति सोचना चाहिए। एक प्रतिनिधि नहीं बल्कि एक प्रधान का एक फर्ज होता है कि अपने पंचायत में युवाओं को नशा मुक्त होने के लिए उनके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा के जो है शिक्षा को लेकर उनको प्रेरित करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आइए, मेरे बीच जो है एक युवा है साथी, इनसे भी मैं जानने का काम करूंगा कि इनके पंचायत में इनके लिए क्या समस्या है और ये क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर राज हुआ। रणधीर जी, ये बताइए, आप एक युवा हैं और आप पोखरिया पंचायत से हैं, आपको क्या लग रहा है युवाओं के लिए क्या भविष्य पोखरिया के लिए अच्छा रहेगा, कारगर है कि या उसमें बहुत कुछ कमी है? तो क्या कमी है उस पर मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है सत्र 2001 से लेके 2021 तक जो मेरे पंचायत में विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कुछ दलालों के द्वारा, कुछ ग्रामीणों के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ, जैसे इंदिरा आवास हो गया और वृद्धा पेंशन हो गया। बहुत सारी चीज़ों में घोटाला हुआ। शौचालय का रुपया आया बट शौचालय किसी के घर में बना नहीं है। दुख की बात है, हमारे ग्रामीण के लोग प्रतिनिधि को जिता के लाते हैं लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। इस बार हम युवाओं और गार्जियनों ने तय किया है कि बबलू पासवान को भारी मतों से जिताना है और जो हमारे पंचायत का चौमुखी विकास रुका हुआ है उस पे कारगर साबित करना है। और हमारे युवा साथियों जो बढ़ चढ़ के साथ दिए हैं उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूं। हमारे गार्जियनों ने जो अभी कहा मैं उनका सम्मान करता हूं। और बबलू पासवान कोई नेता नहीं है, एक बेटा है और बेटा हर एक घर का है। जी बिल्कुल। इसलिए आप सभी गार्जियनों से अनुरोध है कि बबलू पासवान को एक बार आप मौका ज़रूर दें। जी, लेकिन आपका मांग क्या रहेगा? आपने बात जो बोली है बिल्कुल 100% सही बात आपने बताई है, क्योंकि भ्रष्टाचार सही में पंचायत में बढ़ गया है और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। ये प्रतिनिधियों का जो है अधिकार और फर्ज बनता है सभी सरकार की योजनाओं पे खड़े उतरने का। लेकिन अगर बबलू पासवान जी मुखिया बनते हैं तो युवाओं के तरफ से यानी आपके तरफ से क्या पहला काम को लेकर उनसे आग्रह कीजिएगा? देखिए, अभी तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। दावाओं बहुत लोगों ने किया है। मैंने पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि लोग दावा करते हैं, वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। बबलू कुमार पासवान को आप एक बार मौका दीजिए, फिर क्षेत्र में देखिए चौमुखी विकास होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरे सादर ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आप बबलू पासवान को एक बार मौका ज़रूर दें। विकास तो निश्चित है, तय है विकास, और बबलू पासवान का जितना भी तय है फिक्स है इस बार। सब जुबा का मुखिया है, जुबा ही मुखिया रहेंगे, यही जुबा लोग ही काम करेंगे। सिर्फ हम लोग गार्जियन के रूप में इसको निर्देशित करते रहेंगे कि जो अगला आदमी किया है वही करोगे तो फिर किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए इसको सही रास्ते पर ले चलना तुम जुबाओं का काम है। अगर तुम में किसी प्रकार को लेकर कोई टकराव होता है तो हम बुजुर्ग हैं, उसको समाधान हम कर देंगे, लेकिन आपस में कभी टकराव मत लाना और इसको सही रास्ता पर ले चलने का काम तुम जुबा लोग का ही रहेगा और ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आपने हमारे केबीटीवी चैनल के माध्यम से अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से। लेकिन मेरा कहना है आप तमाम पोखरिया पंचायत के जनता मालिक से कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों और ईमानदार हों, जो आपके पंचायत के अंदर जाके अगर मुखिया पद पे जीतते हैं तो वो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा खास करके युवाओं के प्रति जागरूक हों और उनके कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करें और ये सरकार के सभी योजनाओं को धरातल पर रखने का काम करें। यही मैं बबलू पासवान जी से कामना करता हूं कि वो अपने लक्ष्य पर प्राप्ति जरूर आए, ये मैं कामना करता हूं। तब तक के लिए बने रहे। मैं साकेत कुमार, कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार। धन्यवाद।